चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे तब आपके सामने कंडीशन होगी d इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहां पे इसी वैल्यू को अपन अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। 4 को कॉमन लिया 1 माइनस k इज ग्रेटर देन 0। सो 1 माइनस k इज ग्रेटर देन 0। सो 1 को उधर ट्रांसफर करा k इज ग्रेटर देन -1। यहां पे जब साइन चेंज होगा तो ये साइन, ये वाला साइन भी चेंज होगा, ग्रेटर देन की जगह हो जाएगा लेस देन। ओके, दैट मींस k की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू होगी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 नहीं, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और रियल एंड अनइक्वल होते हैं तब क्या होता है d इज ग्रेटर देन 0। चलिए 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन लिया 9 माइनस k इज ग्रेटर देन 0। तो 9 माइनस k इज ग्रेटर देन 0। सो k इज लेस देन 9। ये लेस देन 9 कैसे हुआ, ये आपने यहां पे दिखा रखा मैंने, ये -9 होगा और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बीच वाला साइन भी चेंज होगा। चलिए यहां पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर का मतलब होगा माइनस k का स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 9 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। बार बार अपन भूल रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं तो a प्लस b एंड a माइनस b आपके पास में मिलता है। यहां पे दो पार्ट में हो जाएगा क्वेश्चन, k प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। सो k इज लेस देन -6 हो जाएगा। जैसे ही माइनस आया साइन चेंज, यहां पर k -6 इज ग्रेटर देन 0। सो k इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। -6 उधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके अंदर आपको रूट्स क्या थे, रियल थे बट अनइक्वल थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसके अंदर भी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन k की वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ आपको दे रखा है कि रूट्स आर नॉट रियल, दैट मींस कोई एक भी रूट्स आपका रियल नहीं होगा, और रियल नहीं होने का कंडीशन होता है कि b इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। सो b स्क्वायर की वैल्यू होगी 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 16 is less than 0। 25k स्क्वायर माइनस 16 4 जा कितना होता है 64 is less than 0। ट्रांसफर करें k स्क्वायर, 25k स्क्वायर is less than 64। k स्क्वायर is 64 अपॉन 25। यहां पे ट्रांसफर नहीं करके अपन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और एक ऑप्शन अपने पास और है कि यहां पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी आपके पास है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो 5k प्लस 8 एंड 5k माइनस 8, ये दो ऑप्शन अपने पास मिले। एक फैक्टर हो जाएगा आपके पास 5k प्लस 8 इज लेस देन 0 एंड एक हो जाएगा 5k माइनस 8 इज लेस देन 0। सो k की वैल्यू यहां से आएगी 8 अपॉन 5 एंड k की वैल्यू यहां से आएगी आपके पास में -8 अपॉन 5, जो चेंज होकर क्या हो जाएगा
-8/5। गॉट इट? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब लास्ट में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन आपका ये कहता है कि यदि द्विघात समीकरण b - c x², क्वेश्चन दे रखा है b - c, क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, b - c x² प्लस c - a x प्लस a - b is equals to 0 if roots are equal and real। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आपको 2b is equals to a plus c, 2b is equals to a plus c। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते तो b² - 4ac is equals to 0। b² क्या होगा? c - a का होल स्क्वायर -4 इंटू b - c एंड a - b। ये आपका a हो गया, ये c हो गया। b² - 4ac is equals to क्या है? 0। a - b के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, a² - 2ab प्लस b² एंड इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। b को a से मल्टीप्लाई करा ab एंड b को -b से मल्टीप्लाई करा -b², -c को a से करा -ac एंड -b को -c से करेंगे प्लस का bc इज इक्वल टू 0। c² - 2ac प्लस a² -4 को मल्टीप्लाई करवाए माइनस का 4ab माइनस प्लस 4b² प्लस 4ac एंड -4bc इज इक्वल टू 0। चलिए 2ac माइनस का यहाँ पे है और प्लस का 2ac यहाँ पे है, तो c² प्लस 2ac प्लस a² माइनस 4ab आपके पास यहाँ पे बच गया एंड माइनस का 4bc आपके पास यहाँ पे बच गया एंड 4b² ऑल्सो रिमेनिंग है आपके पास में, 4b² आपके पास में और है। ये आपके पास में वापस बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 4 और b दोनों तरफ कॉमन है, तो 4b अंदर क्या बच जाएगा आपके पास में? a प्लस c। क्या बच जाएगा? a प्लस c एंड 4b²। ध्यान से इसको देखें, ये है आपका a², ये आपका b², दैट मींस यहां पे b की वैल्यू क्या होगी? 2b का होल स्क्वायर है ये। इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए मैं इसको टुकड़े करके लिख रहा हूं। 2a की वैल्यू है a प्लस c एंड b की वैल्यू है 2b। ये आपको दिख रहा है a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 0। तो a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे दो फैक्टर होंगे, a प्लस c प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहां पे प्लस नहीं होकर माइनस होगा, क्यों? क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b² है। माइनस अगेन सेम रूट्स आपके सेम आने वाले हैं, सो यहां से 2b इज इक्वल टू a प्लस c हो जाएगा एंड सेम एज इट इज 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।